हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद साइनी में। पॉलिटिकल कीवर्ड एक्सप्लेन सीरीज का आज लेक्चर नंबर 6 है और हमारा कीवर्ड है आज का जस्टिस। प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आइए आज इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे तो जस्टिस के कई प्रकार माने गए हैं, पर आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे फोकस करते हुए चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का ही पार्ट होता है। तो समझते हैं। जस्टिस के दो पार्ट मुख्यतः देखते हैं। एक है प्यूनिटिव जस्टिस, जिसको दंडात्मक न्याय कहते हैं। इसमें जो है कोर्ट का मेन रोल होता है। कोर्ट जो है सो केस के द्वारा यूज करती है आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएस। तो कोर्ट का केस के द्वारा इसमें जो है न्याय दिया जाता है, न्याय प्रदान किया जाता है कोर्ट द्वारा। इसमें मेन काम किसका होता है? कोर्ट का। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इधर कोर्ट का काम नहीं होता, यहाँ जो है सो काम करती है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार। यहाँ सरकार का काम होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है कि जो जो लोग वंचित हैं, जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम लोग जस्टिस प्राप्त कराते हैं। और इसी को हमने बोला है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय का एक पार्ट है। तो आइए समझते हैं कि सोशल जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस में सरकार कोशिश करती है कि हेल्थ, एजुकेशन, समाज की जो बुरी प्रथाएं हैं जैसे अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक आदि, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, आवास, इन चीज़ों का जो सोशल लेवल पे बेहद ज़रूरी, उन चीज़ों को उपलब्ध कराए समाज के वंचित लोगों को, वंचित वर्गों को, ताकि उनका जो लाइफ है वो सही ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से चल सके। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में सरकार क्या करती है कि जो लोग असहाय हैं, वंचित हैं, उन लोगों को लाइवलीहुड प्रदान करे। लाइवलीहुड मतलब आजीविका, कमाने का साधन, स्किल डेवलपमेंट करे ताकि वो ढंग से कमा सके। और इसके लिए सरकार का आपने ये स्कीम का नाम सुना होगा, NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, और शहरी परिवेश के लोगों के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इनमें क्या करती है सरकार जो है सो लाइवलीहुड प्रदान करती है। इसी में आप एक और जोड़ सकते हैं, जो आपका पहले चलता था, क्या नाम है, मनरेगा, MG नरेगा। MG नरेगा भी एक तरह का इकोनॉमिक पार्ट है वितरणात्मक न्याय का। इसमें भी सरकार क्या करती है? रोजगार देती है ताकि उनका जो इकोनॉमिक स्थिति ठीक हो सके। चलिए तीसरा पार्ट पॉलिटिकल को समझते हैं। पॉलिटिकल में सरकार क्या करती है? सभी लोगों के लिए रिजर्वेशन देती है। वो लोग जो वंचित हैं, उन सभी लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करती है ताकि पॉलिटिकल लेवल पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। सभी को इक्वल राइट्स प्रदान करती है, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे अच्छे वर्ग के लोग हों, धनी वर्ग हों। वोटिंग राइट्स फॉर ऑल है ताकि सभी को समान वितरणात्मक न्याय मिल सके, सभी को न्याय मिल सके, किसी का शोषण ना हो सके। तो इस तरह का प्रावधान सरकार करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वितरणात्मक न्याय में जो भूमिका होती है, जो रोल होती है, वो होती है सरकार की, गवर्नमेंट की। ठीक है, लेकिन जो ये प्यूनिटिव जस्टिस है, इसमें न्यायालय की भूमिका होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।